नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब तेज रफ्तार से 100 खबरें कोरोना से जुड़ी आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और मजदूरों के लिए किए बड़े ऐलान। मनरेगा के तहत अब 202 रुपए की मजदूरी, प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक फ्री खाद्यान्न, न्यूनतम वेतन के लिए बनेगा नियम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिलेगा काम, 50% तक बढ़े रजिस्ट्रेशन, शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद। 30 जून तक नहीं चलेगी सामान्य यात्री ट्रेन, लॉकडाउन से पहले बुक टिकट रद्द, चलती रहेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। देश में 24 घंटे में कोरोना से 134 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 78,000 के पार, एक दिन में 3,700 से ज्यादा नए मामले। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बिहार में कोरोना के 966 मरीज, पूर्णिया में 9 और खगड़िया में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। वैशाली के भगवानपुर में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। कटिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भोजन के लूट की तस्वीर, एनएफएल रेल मंडल ने घटना को बताया दुखद, नई दिल्ली पूर्णिया ट्रेन के यात्रियों ने लूटा था खाना। कटिहार के बरारी थाना इलाके में क्वारंटीन सेंटर से दीवार फांदकर भाग रहे मजदूर की रेल ट्रैक पार करने के दौरान मौत, रेल पटरी पर अचानक ट्रेन की चपेट में आया। खगड़िया में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बस की छत पर बैठे प्रवासी मजदूर जान जोखिम में डालकर सफर। खगड़िया में सब्जी मंडी में ठेंगे पर कोरोना बंदी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, प्रशासन की सख्ती की खुली पोल। नेपाली गांव छपकहिया बनाम वुहान, गांव के 60 लोग हुए कोरोना के शिकार, कोरोना को लेकर लोगों में दहशत। पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचला, हादसे में 6 मजदूरों की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में हादसा, घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में NH 28 पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और बस के बीच टक्कर, चालक सहित 2 की मौत, बस पर सवार थे 32 प्रवासी। सूरत से सिवान पहुंची प्रवासी मजदूरों की ट्रेन, 1200 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे, स्टेशन पर की गई जांच, क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, अहमदाबाद से दानापुर ट्रेन से पहुंचा 30 मजदूरों का जत्था, पटना से बांका पहुंचने के बाद सभी मजदूर पैदल निकले घर। सिवान जंक्शन पर मजदूरों से भरी 2 ट्रेन पहुंची, पहली ट्रेन दिल्ली से दरभंगा और दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से पहुंची पूर्णिया, सिवान के सैकड़ों यात्री उतरे। औरंगाबाद में कैंप लगाकर हो रही मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर में भेजने की कार्रवाई। लखीसराय में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी, मजदूरों को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन की कवायद तेज, मनरेगा के तहत नहर उड़ाही कार्य में जुटे मजदूर। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पहले यात्री ट्रेन पहुंची पटना वापसी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पटना जंक्शन पर यात्री परेशान, दूसरे जिलों में जाने का इंतजाम नहीं, मनमाना किराया मांगने की शिकायत। हरियाणा के रोहतक से दानापुर पहुंची श्रमिक ट्रेन, दानापुर स्टेशन पर प्रशासन ने किया स्वागत, मजदूरों की हुई मेडिकल जांच। सीतामढ़ी में तेलंगाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, स्टेशन पर श्रमिकों को किया गया सैनिटाइज, भोजन और पानी की भी व्यवस्था। श्रमिक ट्रेनों से बिहार लौट रहे प्रवासी, 2 ट्रेनों से आरा स्टेशन पर उतरे लोग, जांच के बाद गृह जिले में क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। सासाराम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, ट्रकों से भरकर सासाराम और आसपास के जिलों में आ रहे मजदूर, क्वारंटीन सेंटर का नहीं है मुकम्मल इंतजाम। मुंगेर के श्रंगामपुर में जमुई के चरका पत्थर जाने वाले आधा दर्जन मजदूर रुके, पुलिस अधिकारियों ने सबको कराया नाश्ता, मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकले। छपरा और गोपालगंज के कई मजदूर नेपाल के बीरगंज में क्वारंटीन सेंटर में फंसे, मजदूरों ने अपना क्वारंटीन पीरियड किया पार, नहीं भेजे जा रहे हैं भारत। अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर लॉकडाउन की वजह से एक मजदूर का परिवार फंसा, जोगबनी में 2 दिनों से सड़क पर है परिवार, एसएसबी का जवान परिवार को दे रहा खाना। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार देने की पहल, सासाराम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए मिल रहा है लोन। शेखपुरा में आने वाले प्रवासी मजदूरों को गांव में ही मिलने लगा है रोजगार, काशी बीघा के किसान कर रहे फलदार खेती में 20 मजदूरों को लगाया गया।
बाढ़ के पंडारक प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हैं 200 अप्रवासी मजदूर। हंगामे के बाद स्कूल कैंपस में टेंट लगाकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी माइक से बोलने से भी मना करते हैं मजदूर। लॉकडाउन के बावजूद दानापुर स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो और भाड़े की 4 व्हीलर गाड़ी ट्रेन से उतरने के बाद बैठ रहे हैं प्रवासी बिहारी। क्वारंटीन सेंटर जाने से बच जाते हैं मजदूर। बेगूसराय में अवैध तरीके से चावल बेच रहे पीडीएस दुकानदार को लोगों ने पकड़ा। प्रशासन के पहुंचते ही ग्रामीण ने किया हंगामा। बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला की घटना। लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ भवन निर्माण में छूट। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर निर्माण कार्य शुरू। मुंगेर में ई रिक्शा चालकों की परेशानी। लॉकडाउन में अब 1500 ई रिक्शा वालों के सामने रूसी रोटी का संकट। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर दाह संस्कार से मना किया। दाह संस्कार से पहले कोरोना जांच की बात कही। दिल्ली से बेटे की लाश लेकर आया था पीड़ित। गले के कैंसर से पीड़ित था शख्स। सीतामढ़ी में 600 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखलाने वाले रीगा चीनी मिल की सफाई। कहा, मिल आर्थिक तंगी का शिकार। पूरे साल कर्मचारियों का वेतन भुगतान संभव नहीं। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज परिसर में बनाया गया ट्रांजिट प्वाइंट। डीएम ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, दिए आवश्यक निर्देश। भागलपुर के कांग्रेस विधायक ने मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। कांग्रेस नेत्री की ओर से फेसबुक पर किए गए अभद्र टिप्पणी के लिए मांगी माफी। सासाराम में लॉकडाउन में रोजगार संकट को लेकर नाई समाज ने दिया धरना। राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले बाल विकास मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना। मधुबनी के बेनीपट्टी में क्वारंटीन कैंप में सुकून देने वाली तस्वीर। क्वारंटीन सेंटर में कराया जा रहा गुणवत्तापूर्ण भोजन। विशेषज्ञों की देखरेख में व्यायाम की ट्रेनिंग। छपरा के गरखा प्रखंड के भैंसमारा क्वारंटीन सेंटर बना मिसाल। प्रवासी मजदूरों को दी जा रही है योग की ट्रेनिंग। खेलकूद की भी दी जा रही ट्रेनिंग। नालंदा में कोरोना को दिखा रहा साइड इफेक्ट। जी हां, नालंदा में कोरोना का साइड इफेक्ट। नालंदा खंडहर पड़ा सुनसान, कभी सैलानियों से रहता था गुलजार। नवादा में डीएम ने उद्यमियों के साथ की बैठक। बाहर से आए मजदूरों को जिले में काम देने की अपील। मोतिहारी में लॉकडाउन के बीच फरिश्ता बनकर आए जवान। चांदमारी मोहल्ले में बांटे राशन पैकेट। कई दिनों से भूखे थे रिक्शा और ठेला चालक। लॉकडाउन के बीच बांका के विशनपुर में युवाओं की टोली ने किया श्रमदान। चांदन नदी के पास बनाया काम चलाऊ रोड। पुल ध्वस्त होने के बाद आना जाना था बंद। लॉकडाउन के बीच भागलपुर में महिला ने एसपी कार्यालय में बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत। 23 अप्रैल की घटना। 3 लोगों पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप। लॉकडाउन के बीच मुंगेर में ईंट भट्टे में सो रहे मुंशी की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। खड़गपुर थाना इलाके के रन्नी गांव के पास की घटना। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। लॉकडाउन के बीच औरंगाबाद के ओबरा थाना पुलिस पर चाय दुकानदार से मारपीट का आरोप। पुलिस पर पैसों की अवैध वसूली का आरोप। एसडीपीओ ने दिए जांच के आदेश। लॉकडाउन के बीच बेगूसराय में अपराधी बेखौफ। कोरोना बंदी के बीच युवक का अपहरण कर पत्थर से कूच-कूच कर हत्या। तेघड़ा के मधुरापुर दियारा का मामला। लॉकडाउन के बीच मुंगेर में अपराधियों ने 50 साल के शख्स को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार। रजिस्ट्री कार्यालय में कातिब का था शख्स। लॉकडाउन के बीच अरवल के बद्दोपुर गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी। 2 गुटों के बीच गोलीबारी में एक घायल। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच कैमूर में लॉकडाउन के बीच दर्जनों शराब भट्टियां ध्वस्त। हजारों लीटर शराब नष्ट। महुआ शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच नवादा के ऊपर बाजार में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। अग्निशमन की टीम ने पाया काबू। लॉकडाउन के बीच सासाराम में ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत। मृतक की नहीं हो पाई पहचान। मृतक के प्रवासी मजदूर होने की आशंका। लॉकडाउन के बीच शेखपुरा के खोजा गाछी गांव में चापाकल से पानी लेने के विवाद में खूनी संघर्ष। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन के बीच सिवान में लॉकडाउन के बीच चोरी की घटना। शेखर सिनेमा के पास जनरल स्टोर की दुकान में शटर काटकर चोरी। लाखों रुपए गायब। लॉकडाउन के बीच छपरा में रामबाग के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर। ट्रक पुलिया के नीचे गड्ढे में गिरा। बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। लॉकडाउन के बीच कटिहार के बेलवा में शिक्षक प्रवीण कुमार साइबर ठगी के शिकार। अकाउंट से 62,000 गायब। खाता अपडेट करने के वक्त मिली जानकारी। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 181। पिछले 24 घंटे में मिले 8 नए केस। गिरिडीह में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में सतर्कता जारी। कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की मुस्तैदी जारी। कोरोना जांच के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आएगा ओटीपी। बिना मोबाइल वालों के लिए ऑफलाइन व्यवस्था।
रेल के बाद हवाई यात्रा की बारी। रांची एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया जा रहा है 2 गज की दूरी वाला बॉक्स। अभी हवाई यात्रा पर फैसला नहीं। झारखंड में 1 जून से खोल सकते हैं स्कूल। 8वीं, 10वीं और 12वीं की शुरू होगी पढ़ाई। 15 जून से नियमित चलेगी कक्षाएं। गुजरात से 2,80,000 रुपए में बस बुक कर जामताड़ा पहुंचे 56 मजदूर। हैदराबाद से भी बस से पहुंचे 37 मजदूर। नारायणपुर सामुदायिक केंद्र में सभी का हुआ स्क्रीनिंग। दुमका की सड़कों पर सामान की गठरी के साथ पैदल बंगाल जा रहे कामगार। बंगाल सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम, पैदल जाने को मजबूर मजदूर। लखनऊ से पैदल ही साहिबगंज पहुंचे 10 मजदूर। स्वास्थ्य जांच के बाद होम क्वारंटीन पर भेजे गए सभी। गढ़वा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग। बेवजह सड़क पर निकल रहे लोग। गुमला के रायडी प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को पौष्टिक नाश्ता। प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल। नाश्ते में दिया जा रहा फल और चना। सिमडेगा क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था से लोग संतुष्ट। सुबह नाश्ते के बाद दोपहर का खाना भी समय पर मिल रहा। गुमला के डुमरडीह में 2 दिन से अजीब हरकत कर रहा था युवक। जांच में बुखार पाए जाने पर भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। जांच के लिए लिया गया सैंपल। सिमडेगा में शौचालय निर्माण की मिली इजाजत। लॉकडाउन में बंद हो गया था निर्माण कार्य। धनबाद में आवारा पशुओं को मिलेगा खाना। नगर निगम ने की शुरुआत। निगम कर्मी अपने खर्चे पर जानवरों को खिलाएंगे खाना। चाईबासा विधायक दीपक विरुआ ने की बंद पड़े आयरन माइंस पत्थर खदान को खोलने की मांग। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। रांची पहुंची राजधानी स्पेशल ट्रेन। रांची स्टेशन पर व्यवस्थाएं नाकाफी। स्टेशन पर ट्रैवल एजेंसी की मनमानी। 14 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वसूले किराए। जमशेदपुर में कोरोना बंदी में अभिभावक परेशान। बच्चों का स्कूल बंद। मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे बच्चे। जमशेदपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद सरायकेला जिला अलर्ट। प्रवासी मजदूरों की कराई जा रही जांच। लातेहार में महामारी में सफाई अभियान। नगर पंचायत चला रहा मुहिम। इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर परिवहन कार्यालय ने अब तक 9,000 लोगों को जारी किया पास। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बसों से लाए गए 600 मजदूर। रामगढ़ में चेन्नई से पहुंची श्रमिक ट्रेन। 1,151 प्रवासी मजदूर पहुंचे घर। सभी मजदूरों को घर भेजा गया। रांची पहुंची राजधानी स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन में पहली बार पहुंचे यात्री। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग। पाकुड़ के बरमसिया गांव में दिव्यांग को नहीं मिल रही सरकारी मदद। पिता की मौत के बाद मां छोड़कर गई। छोटे भाई के साथ जैसे तैसे कट रही जिंदगी। चाईबासा में लॉकडाउन के बीच किसान दंपति ने पथरीली जमीन में बनाया डोभा। खुद की मोहलत लाई रंग। जी हां, खुद की मेहनत लाई रंग। 1.5 माह में मिली सफलता। सब्जी उगाने के लिए पानी की जरूरत। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में कोरोना के 2 संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद हड़कंप। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल शारंगी अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ बांट रही हैं मास्क। गुमला के भरनों की 2 छात्राओं ने पेंटिंग के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का दिया संदेश। कोरोना से बचाव को लेकर पेंटिंग के जरिए जागरूकता। साहिबगंज के आदिम जनजाति इलाकों में रहने वाले लोगों को कोरोना के बारे में नहीं है पता। सामाजिक संगठनों ने लोगों के बीच किया मास्क और साबुन का वितरण। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार। अब तक 975 लोगों की मौत। 5,547 लोग ठीक होकर घर लौटे। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास हंगामा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे मजदूर। बिहार रहने वाले सभी मजदूर। भीड़ को देख पुलिस ने भांजी लाठी। गुजरात में कोरोना के मामले 9,267। अब तक 566 लोगों की मौत। अब तक 3,562 लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के मामले 7,998। अब तक 106 लोगों की मौत। 2,885 लोग ठीक होकर घर लौटे। वडोदरा में भी गहराया कोरोना संकट। आज 90 केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 4400 के पार। अब तक 122 लोगों की गई जान। आज से राजस्थान में सशर्त खुलेंगी खाने पीने की दुकानें। गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत। प्रवासियों के 14 दिन क्वारंटीन अभी जरूरी। जनवरी से नहीं मिली सैलरी। राजस्थान के अलवर में मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर लगाया जाम। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। एमपी में कोरोना का फिर विस्फोट। 12 जिलों में मिले 200 मरीज। अकेले इंदौर में 131 नए पॉजिटिव। प्रदेश में आंकड़ा 4400 के पार। 10 जिले हुए कोरोना मुक्त। कोरोना नहीं मजबूरी बनी मजदूरों के लिए काल। गुना में एक कंटेनर और बस की भिड़ंत में 8 मजदूर सोए मौत की नींद। 55 घायल। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। सीएम शिवराज और कमलनाथ ने जताया दुख। यूपी में कोरोना से कुल 3,729 लोग संक्रमित। अब तक 83 लोगों की मौत। 1,902 लोग ठीक होकर गए घर।
पंजाब में कोरोना के कुल 1924 मामले, अब तक 32 लोगों की मौत, 200 लोग ठीक होकर लौटे घर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल 971 केस, अब तक 11 लोगों की मौत, 466 लोग ठीक होकर लौटे घर। यूपी के आगरा में ब्रीफकेस बना बच्चे की सवारी, ब्रीफकेस पर सो रहे बच्चे को ले जा रही मां, पहिए वाले ब्रीफकेस पर बच्चे को ले जा रही मां, पंजाब से झांसी जा रहे प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के बीड़ शहर में लॉकडाउन के दौरान अनोखी शादी, एसपी ऑफिस में शादी समारोह, पुलिस को साक्षी मानकर की शादी, कोरोना वॉरियर्स को दिया सम्मान। यूपी के मेरठ में पुलिस वाले ने एक बुजुर्ग दंपति की 50वीं सालगिरह उनके घर पर जाकर उनको दिया केक, पुलिस ने अपनी गाड़ियों को गुब्बारों से सजाया, बुजुर्ग दंपति ने पुलिस वालों के इस कदम पर जताई खुशी।